आप देख रहे हैं VRnews.in। एक बार फिर सभी व्यूअर का स्वागत है VR न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर के। हमारे साथ में जाने माने हाई कोर्ट के वकील गणेश अय्यर साहब है और एम पॉलिटिकल पार्टी के मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष है। आइए उनसे इस केस के बारे में बात करते हैं। एक बार फिर स्वागत है सर आपका। जय हिंद। सुशांत सिंह जो राजपूत की जो केस चल रहा है, सबसे पहला तो मुंबई में एफआईआर रजिस्टर हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस कर रही है। लेकिन इस केस में जो सबसे पहला सुसाइड दिशा जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थी उनकी हुई है, तो वो सुसाइड के ऊपर किस तरह का इन्वेस्टिगेशन बॉम्बे पुलिस कर रही है उसके बारे में बॉम्बे पुलिस को मालूम है। और सेकेंड लिंक जो होता है कि दिशा का जो सुसाइड के बाद 7 दिन बाद सुशांत सिंह का सुसाइड के बारे में आता है। तो इस मैटर में जब इन्वेस्टिगेशन बॉम्बे पुलिस कर रही है तो वो किस तरह का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जब तक का चार्जशीट नहीं फाइल होगा तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि दिशा का सुसाइड और सुशांत का सुसाइड ये दोनों भी एक दूसरे कनेक्शन है। और आज की तारीख में जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए इन लोग रिक्वेस्ट किए हैं तो मुझे लगता है कि जो भी सच रहेगा वो बाहर जल्दी आएगा। और दोनों मैटर में ऐसा लग रहा है कि मर्डर का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि दिशा सुसाइड के पहले अच्छी खासी पार्टी मना रही थी, कोई डिप्रेशन ऐसा कुछ उनको तकलीफ ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता उस पार्टी में। इसी तरह सुशांत, मुझे लगता है दिशा के सुसाइड के बाद सुशांत ने उसके बारे में इंक्वायरी कुछ किया होगा और उस वेरिफिकेशन में उनको कुछ खबर लगी रही है। तो इसलिए जो बता रहे हैं कि पंखा इधर लटका बीच में है और उनका बॉडी का फीट का हाइट, वो सब देखने में ऐसा लगता है कि सुशांत का भी मर्डर हुआ है। सर, जैसे कि उनके माँ बाप ने, सुशांत सिंह राजपूत के माँ बाप ने खास करके बिहार में भी एक FIR किया होगा, शायद आप जानते हैं। और रिया चक्रवर्ती जो एक्ट्रेस है उनका भी नाम आ रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा है, ये बॉम्बे पुलिस का कहना है कि हाँ रिया चक्रवर्ती ने पैसा ट्रांसफ़र ये करा वो करा बोल के। लेकिन मेरे हिसाब में अगर रिया इन्वॉल्व होती तो रिया कैमरा के सामने आके मीडिया में आके बोलती नहीं थी। मुझे तो पूरा शक है कि ये कोई बड़ा पॉलिटिकल पॉलिटिकल लेवल से कुछ इन्वॉल्वमेंट है। इस इन्वॉल्वमेंट में जब तक का ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तब तक का कोई सही बंदा कौन क्या किया पता नहीं चलेगा। और रहा बात FIR का, जब हिंदुस्तान में एक ही FIR हो सकता है। अगर मुंबई में सुसाइड हुआ है तो बॉम्बे पुलिस ने FIR लिया है, तो बिहार में सेपरेट FIR होने की कोई संभावना नहीं थी, और जो भी लिया वो कानूनन गलत है। सर, उनके बाप ने ये भी गुहार लगाई है कि CBI से इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छी गुहार है, कारण उन्हें बॉम्बे पुलिस के ऊपर भरोसा कम था। अब जब उसका बेटा खोया है तो उसे तो फील होगा है, और वो अपनी बेटे की मौत का सही तरह की जांच होना चाहिए और उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने CBI का गुहार किया। और मेरे हिसाब में अगर CBI इंक्वायरी दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्या सच है क्या झूठ है सब पता चल जाएगा। सर, एक और सवाल था, लास्ट सवाल। इसमें तकरीबन मुंबई पुलिस ने 40 से 45 लोगों का स्टेटमेंट लिया है, उसके बारे में क्या जानकारी है? इसके बारे में ये जानकारी कि इन्होंने इनका एंगल अलग था कि डिप्रेशन से सुसाइड क्या होगा, किसी प्रोड्यूसर ने डिप्रेशन दिया रहेगा, उनको पिक्चर में काम नहीं दे रहे। और मुझे नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई काम की कमी थी, उनके पास फिल्मों की लाइन थी। और उन्हें मुझे ऐसा किसी तरह की जो जांच जो बॉम्बे पुलिस ने की वो खाली सुसाइड एंगल को लेके की, मर्डर एंगल को लेके उन्होंने नहीं की। और CBI जांच में हमें सच क्या है झूठ क्या है पता चलेगा। मर्डर एंगल होगा तो कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है वो सब खबर लगेगा। सर, आपके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये आपका क्या पर्सनल राय है कि ये मर्डर है या सुसाइड है? कि जैसे कि किसी को उचकाना, सुसाइड करने के लिए उचकाना, ऐसा तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तो ये एकदम क्लियर कट के सब मर्डर दिख रहा है। क्योंकि दिशा का जो लास्ट वीडियो दिखा है उसमें अच्छी खासी पार्टी मना रही है, उसके बाद उसका सुसाइड करती जब मारकर। और इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत भी
अपने घर में पार्टी मना था, उसके बाद उसकी मौत दिखाए। जब उसके दोस्त लोग वहाँ थे तो उसने सुसाइड कैसा किया, क्या किया। और जिस डेड बॉडी ले जाते समय भी वहाँ पर कुछ सस्पिशन बंदे दिखाई दिए। अब ठीक से अगर जांच होगी तो हमें पूरा तरह से पता चलेगा कि कौन क्या किया है। लेकिन मुझे तो एक क्लियर कट केस ऑफ मर्डर लग रहा है। और हमारे न्यायालय है, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, और मुझे लग रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी दिया जाएगा और क्या हकीकत है क्या झूठ है सब पता चलेगा। ये थे एडवोकेट गणेश अय्यर साहब जी, जो क्या एडवोकेट हाई कोर्ट के एडवोकेट है। इन्होंने कहा कि ये सुसाइड नहीं, इनके हिसाब से इन्होंने बताया कि ये मर्डर केस है, इसमें बहुत सी हस्तियां शामिल हो सकती है। जैसे कि इनका ये भी कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर भी दे सकती है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये सुशांत सिंह राजपूत का कि इनको सुसाइड करने से किसी ने उचकाया था या ये मर्डर है। कैमरा पर्सन फैसल के साथ शेख अब्दुल सलाम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।